ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि की जय। भगवान विष्णु की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देवशयनी एकादशी का व्रत कथा, महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुने। देवशयनी एकादशी पर व्रत रहकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को रखने से अंत समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आरोग्य और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। पद्य पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास करने से जानबूझ या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन जगत के पालन करता भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों की अवधि को चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि चतुर्मास की शुरुआत भी देवशयनी एकादशी के दिन से ही होती है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन को भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी का पावन व्रत रखा जाता है। साल 2024 में यह तिथि 17 जुलाई को है। यह एकादशी अत्यंत शुभ मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से भी आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत को रखने से अंत समय में आपका मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि देवशयनी एकादशी पर आपको पूजा कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करें। उसके बाद श्री विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी जी का भी अभिषेक करें। इसके लिए शंख में दूध और थोड़ा सा केसर डालकर माँ लक्ष्मी और भगवान जी का अभिषेक करें। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी आदि अर्पित करें और प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। धूप दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत करें और एकादशी पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, छाता और जूते का दान भी करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं आपसे बताता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा बताता हूँ, तुम मन लगाकर सुनना। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य वंश में मंदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुए थे, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण ही वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे।
वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक चल नहीं सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों के ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं इस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्या नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्य एकादशी का व्रत किए। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक और कथा के अनुसार वामन अवतार में भगवान विष्णु असुरों के राजा बलि के पास पहुंचते हैं और 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। शुक्राचार्य बलि को मना करते हैं, लेकिन बलि के समक्ष कोई भी व्यक्ति जो भी वस्तु मांगते हैं उसे दान में मिल जाती है। वह अपने दान पुण्य के लिए लोकप्रिय थे। वामन देव ने 2 पग में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप दिया। तीसरा पग बलि ने अपने सिर पर रख लिया। उससे प्रसन्न होकर वामन देव वास्तविक स्वरूप में आए। भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। उससे पूर्व उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि कलयुग के अंत तक वहां निवास करोगे। तब बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि वह चाहते हैं कि जब भी सोकर उठे तो साक्षात आपके ही दर्शन हो। आप पाताल लोक की शत्रुओं से रक्षा करें। वचनबद्ध होने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दे दिया और उनके साथ पाताल लोक चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान विष्णु बैकुंठ लोक नहीं पहुँचे तो माता लक्ष्मी सहित सभी देवी और देवता चिंतित हो गए। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को उपाय बताया। उसको मानकर माता लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि के घर पहुंची और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने पहले राजा बलि को राखी बांधी, उसके बाद पूरी बात बताई। उन्होंने बलि को भाई बनाकर कहा कि तुम भगवान विष्णु को पाताल लोक से बैकुंठ भेज दो। माता लक्ष्मी को वचन देने के कारण राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके वरदान से मुक्त कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे चतुर्मास में पाताल लोक में निवास करेंगे। राजा बलि ने कहा कि आप दोनों मेरे संबंधी हो गए हैं, तो कुछ दिन और पाताल लोक में रहें और सेवा का मौका दें। रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पाताल लोक में रहे, फिर वहां से वापस वैकुंठ लोक आ गए। मान्यताओं के मुताबिक देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। पुराणों के अनुसार राजा बलि की दयालुता और दानशीलता के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि के आग्रह पर पाताल लोक जाने का निवेदन स्वीकार किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दौरान सृष्टि के संचालक भगवान शिव होते हैं। यही वजह है कि चतुर्मास के समय में भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की पूजा होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी, पद्यनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवशयनी एकादशी में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति के तेजस तत्व में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से शुभ कार्यों का शुभ फल नहीं मिलता। मान्यता है कि चतुर्मास में सभी तीर्थ ब्रज धाम आ जाते हैं, इसलिए इस अवधि में ब्रज की यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और धन धान्य की कमी नहीं होती। साथ ही पवित्र तिथि पर दान पुण्य करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी को सौभाग्य एकादशी के नाम पे भी जाना जाता है। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएं और सुन पाएं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा सब्सक्राइब का बटन मत दबाइए, नहीं तो सब्सक्रिप्शन हट जाएगा। धन्यवाद।